हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो मेरी उन महिलाओं के लिए है जो मेरी महिला सब्सक्राइबर हैं। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। आज के टाइम में देखिए, हर कोई महिला चाहती है हमारे पास बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारा पैसा होना चाहिए। लेकिन चाहती तो सभी है कि हमारे पास बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ एक्शन लेने होते हैं, उनसे डर जाती हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेती हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ज़्यादा सोना चाहिए और ज़्यादा पैसा चाहिए लाइफ में हर स्त्री को, तो उसके लिए हमें ये 5 काम ज़रूर करने चाहिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज की वीडियो अगर आपने एक बार लास्ट तक देख ली और ये 5 तरीकों के इम्प्लीमेंट आपने कर लिए, तो समझ लीजिए आप बहुत कुछ कर सकती हैं अपनी लाइफ में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा गोल्ड और बहुत सारा पैसा जमा हो सकता है और हमारी लाइफ अच्छे से कट सकती है। और इनमें से तकरीबन कम से कम 3 से 4 तरीके तो मैं आजमाती हूँ, और इसकी वजह से मेरे पास कभी भी कैश की कोई कमी नहीं होती है, और कभी भी गोल्ड वगैरह भी बहुत कुछ मैंने बनवा रखा है। वो मैं आपको किसी वीडियो में, जब कोई ब्लॉग का वीडियो डालूंगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कभी ना कभी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि मंथ में हमें एक सेविंग चैलेंज ज़रूर चलाना चाहिए। देखिए, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनको ना पर डे पैसा मिल जाता है। अगर हमें पर डे पैसा मिल रहा है तो उसमें से हमें सेविंग चैलेंज ज़रूर करना चाहिए। सेविंग चैलेंज के ज़रिए मैं बताती हूँ आपको, उससे क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसमें हमें डेली कुछ ना कुछ पैसा सेव करना होता है, और उसको एक सेविंग चैलेंज के तौर पर लेना होता है। अब चाहे उसमें, जैसे मान लीजिए आपकी जितनी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से, चाहे आप 10 रुपये ही बचा रहे हैं, लेकिन डेली बचाना है। इसमें ऐसा होता है, हम क्या है 1 मंथ का सेविंग चैलेंज मैं अपने चैनल में देती हूँ आपको, और आप लोग उनको करते हैं तो वो एक फन वे हो जाता है। उसमें मज़ेदार ये रहता है कि उसमें हम छोटा छोटा पैसा सेव करते हैं, मंथ के एंड में हमें एक बड़ा अमाउंट मिलता है। तो आप उस बड़े अमाउंट को, जैसे ही आपके पास एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी आप एक आरडी कर दीजिए। तो वो एक अमाउंट, आपका जो फिक्स अमाउंट जो सेविंग चैलेंज से बचा हुआ रहेगा, वो आप आरडी में जमा कर सकते हैं। जैसे आप आरडी करते रहेंगे 1-2 साल आप आरडी करेंगे, तो आपके 1-2 साल में इतने सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि आप उससे अपने लिए कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी बनवा सकते हैं। आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी कर सकते हैं उनसे, और अपने पास कैश भी रख सकते हैं उसमें से निकाल के, और उनको इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा भी बना सकते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं, देखो अगर हमें कुछ करना है ना, तो अपनी ज़रूरतों में और अपनी जो इच्छाओं में फ़र्क समझना होगा। बहुत सी औरतों को ये हमारी ज़रूरत क्या है और हमारी चाहत क्या है, इसमें फ़र्क नज़र नहीं आता है। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 मोबाइल हैं, एक मोबाइल है, अच्छा खासा मोबाइल है, हमारा काम चल रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसन जो है, हमारी जो मेरी फ्रेंड है, उसने एक अच्छा मोबाइल लिया है, उसका कैमरा बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन मुझे भी चाहिए। ये हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत वो एक मोबाइल है, अच्छा खासा चल रहा है, अगर काम उससे हमारा काम चल रहा है, तो वो हमारी ज़रूरत है। अगर उससे ज़्यादा हमारी इच्छा जागती है, तो ये हमारी जो है इच्छा होती है।
तो इच्छाओं को पूरा तब किया जाता है जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट हो, सारे काम चल रहे हो, उसके बाद बचा हुआ पैसा है, लग रहा है ये ज़्यादा है, इन्वेस्ट कर दिया हमने, सेविंग कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी पैसा बचा है तो अपनी इच्छाओं पर खर्च करना है। बाकी हमें ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च अक्सर औरतें कर ही देती है, चाहे उनके कपड़े हों या मोबाइल हो या किसी की देखा देखी हो, ये कर ही लेती है। तो इस काम को आप बिल्कुल मत करना, ठीक है, ये छोड़ दीजिए आप एक। तो तीसरा पॉइंट है, पर मंथ एक फिक्स अमाउंट जरूर सेव करें। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है आपको कि जैसे किसी को 100 रुपये या पर डे 200 रुपये मिलते हैं तो वो तो सेविंग चैलेंज के जरिए अपना जो है पैसा बचाएंगी। सेविंग चैलेंज करना है क्योंकि उनको 200 रुपये पर डे मिल रहा है, तो 200 रुपये में से आप 20 भी बचा सकती हैं पर डे, 50 भी बचा सकती हैं, वो आपके ऊपर है। आप जितने खर्चे कम कर लेंगी उतना ही ज़्यादा पैसा उसमें से सेव कर लेंगी, ठीक है। किसी किसी को ऐसा होता है कि कभी 10,000 मिलते हैं महीने में, किसी को 15,000 मिलते हैं, किसी को 20,000 मिलते हैं, तो जैसा जिसका खर्च है उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो उसमें से सबसे पहले आपको खर्च करने से पहले, इस बात को ध्यान से सुनना, खर्च करने से पहले आपको एक फिक्स अमाउंट, चाहे तो 1,000, चाहे 2,000, चाहे 3,000 रुपये आपको निकाल कर अलग रख देने चाहिए साइड में बिल्कुल। फिर जो उसके बाद जो पैसा बचता है उससे अपने घर का खर्च चलाना चाहिए। जब आपको लगे कि महीने में थोड़ा बहुत पैसा कम पड़ रहा है आपके खर्चे में, तो आप उसमें से 500, 600, 700 रुपए ले सकती हैं। एटलीस्ट आपका ज़्यादा नहीं तो आधा अमाउंट तो सेव हो ही जाएगा, और ये हर महिला को करना चाहिए अपने घर में। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट बचाइए। बचाने के बाद उस अमाउंट को कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप जैसे 6 महीने या फिर 1 साल का कैश जमा कर लीजिए। जमा करने के बाद जो भी आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाए आप उससे गोल्ड बनवाइए, कपड़े खरीदिए, या फिर मेरा तो मानना ये है कि या तो फिर आप गोल्ड बनवा लो। गोल्ड नहीं बनवा रहे हैं तो आप अपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। गोल्ड में भी पैसा डालना मेरे हिसाब से बेफिजूल खर्च है, लेकिन बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर ऐसी हैं कि कभी कभी किसी को ना गहने पहनने का बहुत शौक होता है, तो वो अपना गहना भी बनवा सकती है उससे, ये भी कोई बुरा नहीं है। अब लेकिन इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हैं, इसको पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा ज़्यादा ग्रो होगा, अगर हम गोल्ड बनवा लेंगे तो ग्रो तो नहीं होगा, लेकिन घटेगा भी नहीं ज़्यादा और बढ़ेगा भी नहीं ज़्यादा। लेकिन जिनको शौक है गहने पहनने का वो अपने लिए बनवा सकती हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है, वीक में एक दिन कुछ भी खर्च ना करें। वीक में एक दिन कुछ भी खर्च ना करें। ऐसा होता है कि हम देखिए हर हफ्ते में पूरा खर्च करते हैं, पूरे हफ्ते खर्च करते हैं, लेकिन हमें एक वीक में एक दिन ऐसा रखना चाहिए जिस दिन हमें कुछ भी खर्च नहीं करना चाहिए। उस दिन हमें 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है, क्योंकि हम डेली खर्च करते हैं। एक दिन हमें अपने खर्चे को ऐसे कंट्रोल करना है, जैसे मान लीजिए दूध हमारे पास कल का पड़ा हुआ है तो हम आज नहीं लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हमारा चल जा रहा है तो चला लेंगे, अगर नहीं चल रहा है तो फिर देखते हैं, लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं चल रहा है, लग रहा है हमें कि आज हमारा थोड़ा चाय से काम चल सकता है, दूध नहीं भी पियेंगे एक दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो चल जाएगा, तो ऐसे चला सकते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे वो इस पॉइंट को बिल्कुल भी मतलब ना समझे कि ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब जिनके बच्चे बड़े हैं, अच्छे से खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो उनके लिए तो चल सकता है, तो वो चला सकती हैं एक दिन, कोई बात नहीं। तो कुछ भी खर्च नहीं करना है। अब आप जैसे उस दिन कुछ खर्च नहीं करेंगे तो उस दिन का जो भी आपका बचा हुआ अमाउंट होगा वो आप उठाकर अलग रखेंगे। अगर आप वीक में एक दिन कर रही हैं, फिर इसको आगे जाके वीक में 2 दिन कर लीजिए, 4-4 दिन बाद कर लीजिए। आप महीने में कम से कम 8 दिन ऐसे कर लीजिए, हर हफ्ते 2-2 दिन कर लीजिए, तो आप 8 दिन का पैसा जो भी बचेगा आपका अमाउंट, आप उस अमाउंट को अलग रखते जाइए और आप उसको मंथ के एंड में देखिए कि कितना अमाउंट हो गया, फिर आप उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर दीजिए। ये भी तरीका होता है। अगर आपको अच्छा पैसा, अच्छा गोल्ड बनवाना है और अपने पास कैश रखना है तो आप ये तरीका भी आजमा कर देखना। और ये इम्प्लीमेंट मैं करती हूँ। मैं हफ्ते में कम से कम, मेरा तो अभी 2 दिन ऐसा है कि 2 दिन में कुछ भी खर्च नहीं करती हूँ। उस दिन का जो भी पैसा बचता है लेकिन मैं उसको उठा के साइड में ज़रूर रखती हूँ। ये मेरा होता ही होता है। और इस अमाउंट को मैं हर महीने एक आरडी में
जमा करती हूँ। ये मेरी एक छोटी इन्वेस्टमेंट मैंने अलग से चला रखी है कि एक आरडी कर ली है, उस आरडी में मैं एक फिक्स अमाउंट हर महीने जमा करती हूँ। जब भी मेरी मैंने आरडी जो की है 3 साल के लिए की है, जब 3 साल बाद वो आरडी मैच्योर हो जाएगी, मैं उसका पैसा निकाल के फिर फिक्स में डालूँ या फिर कहीं भी शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करती हूँ थोड़ा थोड़ा पैसा में, तो वहाँ भी कर सकती हूँ उसको। ठीक है। नंबर 5 है, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर गृहिणी को ये पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 5 है, घर बैठे एक साइड बिजनेस जरूर शुरू करें। अब आप बोलोगे कि हम घर बैठे ऐसा कौन सा साइड बिजनेस है जिसे हम कर सकते हैं। आज मैं आपको इसमें 2-3 बिजनेस आइडिया दूंगी जो बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट पर होंगे। तो देखिए, सबसे पहला आइडिया है कि आप अगर एक अच्छी मदर हैं, बच्चों की केयर अच्छे से कर सकती हैं, तो आप अपने घर पर एक केयर सेंटर खोल सकती हैं। ऐसा होता है कि सिटी बाजार में आजकल जो माँ बाप है ना, दोनों ही सर्विस वाले होते हैं, तो उनके कुछ बच्चे होते हैं, 1-2 बच्चा है, तो आपको रखना है उसको 1-2 घंटे के लिए रखना है, फिर वो आके अपना बच्चा लेके जाएंगे। तो आपको कुछ छोटे मोटे खिलौने मंगा लेने हैं और बच्चों के साथ अच्छे से खेलना है, कुछ टॉफी वगैरह थोड़ा सा मंगवा लो। उनके बच्चों को आप 2 घंटे या 2.5 घंटे रखते हैं, तो उसके हिसाब से वो आपको मंथली पेमेंट करते हैं। तो आप ये जीरो इन्वेस्टमेंट में जो है, ये एक वो बिजनेस बताया मैंने, आप इसको कर सकते हैं। और ये कम पढ़ी लिखी महिलाएं भी कर सकती हैं इसको। जैसे बहुत सारी महिला बोलती हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या कर सकते हैं, वो ये ज़रूर कर सकती हैं। एक आजकल टिफ़िन सर्विस चल रहा है, आप किसी को अपना खाना प्रोवाइड करवाइए, तो वो आपको उसके बदले में कुछ अमाउंट देते हैं मंथ में। आप देख लीजिए आपका पड़ता कितने में आता है, उसके हिसाब से आप अमाउंट फिक्स कर दीजिए और आप उनको टिफ़िन सर्विस दे सकते हैं। तो ये भी बिजनेस आइडिया अच्छा है। और सबसे अच्छा है, आजकल यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं आप, इसमें अमेजोन से पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आप छोटी छोटी, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है तो भी आप कर सकते हैं। आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। आजकल यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं और खुद भी वीडियो बनाकर हम यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। इसमें क्या है कि हमको थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर हम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं तो एक अच्छा मोबाइल लेना पड़ेगा, एक कैमरा लेना पड़ेगा, एक ट्राइपॉड, उसके लिए हमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे तो यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे तो बहुत अच्छी अर्निंग कर लेंगे। तो आज मैं भी अर्न कर रही हूँ यूट्यूब से, आज बहुत अच्छी अर्निंग हो गई है मेरी। तो आपको घर बैठे कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ये 5 काम कर लेंगी तो ये समझ लीजिए आपके पास बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारा पैसा हो सकता है। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।